अभी आज के लेक्चर में क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक टॉपिक है छोटा सा प्यारा सा जो बाकी था हमारा इसमें कवर करना, फिर उसके बाद क्योंकि हमें एप्लीकेशन ऑफ नेचर ऑफ लाइन पढ़ना है, तो उसे आज हम अभी फिनिश करते हैं। शायद एक हाथ दो ही क्वेश्चन हम कर पाए, लेकिन कर जरूर लेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम होता है बच्चा, यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टॉपिक का नाम होता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो सारे बच्चे नोटबुक निकालो, निकलनी है तो जल्दी से। रेडी एवरीवन? यस। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ linear equations in two variables। ध्यान दे बेटा, मैंने बोला। अब यहां पे ऐसे कुछ इक्वेशंस आपको देखने मिलेंगे जिसमें जो लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स है, एक्स वाई एम एन ए बी, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स जो है वो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में जाके बैठे होते हैं। सर फ्रैक्शन, हाँ डिनोमिनेटर मतलब सर फ्रैक्शन, हाँ जी फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसके अंदर फ्रैक्शंस की टर्म्स में कुछ लिखा होगा, लेकिन उस फ्रैक्शन में जो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में जाके बैठा होगा। अब ऐसी केस में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का कोई तरीका हमारे पास है नहीं है सिवाय इसके। वही तरीका आज हमें पढ़ना है, इस मेथड की माध्यम से या इस टॉपिक के माध्यम से, कि यार जब वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में जाके बैठे होते हैं तब उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक को अगर आप एक बार और रीड करोगे तो शुरू में कुछ लिखा हुआ है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिबल। सर इसका क्या मतलब है? बेटा जो इक्वेशंस दिए होंगे उन इक्वेशंस को कुछ जुगाड़ करके हमें ऐसा चेंज करना पड़ेगा, ऐसा रिड्यूस करना पड़ेगा कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह बन जाए। अरे यस और नो? यस सर। कैसे होगा? एग्जाम्पल की मदद से देख लेते जल्दी से। चलो, जैसे यहां पे एक सवाल है, क्वेश्चन 1 बोल देते, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। यह टॉपिक उसी को अच्छे से समझ जाएगा जिसने अभी तक के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर किए हुए। जिसका अभी तक का हिसाब किताब क्लियर नहीं, उसके लिए ये कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। आई होप सबका क्लियर। अरे यस और नो? पक्की बात? yes, तो ये पहला इक्वेशन दे दिया, दूसरा दिया है बेटा 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। हर बार की तरह पहला काम यही रहेगा कि भैया आपके पास जो दोनों इक्वेशन क्वेश्चन की फॉर्म में दिए हुए उनको हम क्या करेंगे, नंबरिंग करते हुए लिख लेंगे। क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे। बोल क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अरे आवाज नहीं, क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। लिख लेता हूं मैं, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। फिर बोला एक चीज यहां पे आपको कॉमन नजर आ रही होगी और हर बच्चा उसको जरा ध्यान से नोट करना। क्या आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों ही इक्वेशंस में अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की प्लेस पे x और y बैठे हुए? अरे यस और नो? यहां से अगर कोई चीज मैं जरा कॉमन तरीके से ढूंढ के निकालूं तो मुझे साफ नजर आएगा कि यार ये 1/x जो है ना, 1/x इन दोनों के अंदर बैठा हुआ है। यार ये 1/y है ना, 1/y ये भी दोनों के अंदर बैठा हुआ है। तो इस क्वांटिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है। हर बार इतना आसान चीज रिप्लेस करने के लिए शायद ना मिले, तो कैसे कुछ और चीज रिप्लेस करनी वो आगे वाले एक क्वेश्चन के साथ हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन शुरू में इतना समझ लो कि हमें यहां पे हमेशा ही रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। बोल क्या करनी पड़ेगी? रिप्लेसमेंट। सब बोल क्या करनी पड़ेगी? रिप्लेसमेंट। तो सेंटेंस लिखते टाइम ही हम ऐसा लिखते हैं बच्चा, हम लिखते हैं रिप्लेसिंग। क्या लिखेंगे? रिप्लेसिंग। बोल क्या? 1/x बाय m। अब आप कोई और भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, मैंने m बोल दिया, ठीक है। एंड
1/y बाय n। ठीक है, चलेगा बेटा? अरे कोई बुरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे दिशा मुझे 1/x दिखाई देगा, उसके बदले मैं क्या लिखूंगा? m रिप्लेसिंग 1/x बाय। और जहां जहां पे 1/y दिखाई देगा, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा? n। ये सबसे खास इस मेथड का प्रोसेस या स्टेप है, ये सबसे मेन स्टेप है, और इसी स्टेप के वजह से इसका नाम पड़ता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही नहीं है, ऐसा बोला तो भी चलेगा। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बेटा हमने पढ़ते टाइम में लेक्चर 1 में ही अपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन तो सर सिर्फ वो इक्वेशंस होते हैं जिनके वेरिएबल्स की पावर जो है 1 होती है। और अगर पावर ही 1 ना हो तो क्या उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। रे यस और नो? तो यहां पे मेरे को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है ना कि x जो है नीचे जाके बैठा हुआ है, y जो है नीचे जाके बैठा हुआ है। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की प्लेस में जाके बैठा हुआ है तो भैया बात क्लियर है, 1/n का मतलब होता है n⁻⁻1। यानी कि ये जो x है ये x⁻⁻1 के बराबर है। अरे यस और नो? ये जो y है यहां पे बैठा हुआ, ये y⁻⁻1 के मतलब पावर 1। तो ये लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन इसी जगह पे ये मेथड काम आती है रिप्लेसमेंट वाली, जिस कारण से हम इसको रिड्यूस कर पाते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। मतलब ऐसा इक्वेशन जो लीनियर फिलहाल है भी नहीं, उसको हम बना रहे हैं किसमें? लीनियर इक्वेशन में। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लीनियर इक्वेशन में। अरे यस और नो? अब देखो मजा, कैसे ये जो इक्वेशन हमें दिए हुए इक्वेशन के फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, अब वो तुरंत जंप करके लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। अब वो कैसे लीनियर इक्वेशन बनते हैं, जरा ध्यान से देखना। शोएब जरा ध्यान दे बेटा, क्या बोला? ध्यान दे। इधर देख भाई, यहां से अगर मैं इक्वेशन, अभी इस इक्वेशन 1 को टारगेट करो। हमने दिमाग में ये रखा कि 1/x को m करना है, 1/y को n करना है। बोल क्या? 1/x को 1/y को, क्योंकि हमें कॉमन दिखा हर एक में ये कि भैया यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी है, ठीक है बदल देते हैं। यहाँ पे भी 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है, ठीक बदल देते हैं। कॉमन देखा हमने क्या है। तो सिंह यहां से 1/x को अगर मैं m बोल दूं तो क्या इस चीज को मैं 4m लिख सकता हूं? अरे सर नहीं समझ में आया। फिर एक बार ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान, ये 4/x का मतलब है 4 × 1/x। अरे सर नो? तो सर अगर ये 4 × 1/x है तो यहां पे 4 को ऐसा ही रखते हुए 1/x को तो बन गया ना 4m। तो 4/x को क्या लिख सकते हैं? अरे सर नो? कोई बुरी बात? तो बोल बेटा आगे, ये बन गया प्लस ये बन गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर, नया इक्वेशन नया नंबर। बोल बेटा नया इक्वेशन नया नंबर। अब सेम चीज यहां पे इक्वेशन 2 के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा था 1/x जैसे इसमें था इसमें भी था, 1/y जैसे इसमें था वैसे इसमें भी था, तो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो फिर यहां पे करेंगे तो क्या होगा? 3m प्लस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, अरे सर नो? क्या अब जो इक्वेशन 3 और 4 आपको देखने मिल रहा है, क्या ये दोनों इक्वेशन को अपन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोल सकते हैं? वो भी हमारी जनरल फॉर्म के अंदर? पक्की बात? कोई सवाल डाउट? और इसके आगे का काम मेरे को आपको सिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जितने लेक्चर हफ्ता भर हमने पढ़े उसमें हमने इन्हीं को सॉल्व करना सीखा है। अब आपके पास वैरायटी ऑफ मेथड है अवेलेबल कि सर हम इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करें, जो आपको अच्छी लगती है। हमें इक्वेशन देख करके पता चलना चाहिए कि कैसी जगहों पे अगर कॉमन कोएफिशिएंट दिख रहे तो हम ऐसी जगह पे इजीली एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। कुछ जगहों पे हमें कोएफिशिएंट 1 नजर आ रहा है तो हम इजीली सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। ऐसी जगहों पे जहाँ पे छोटे नंबर्स है और बड़े आराम से क्रैमर रूल इस्तेमाल किया सकता है, इजीली सॉल्यूशन निकले क्रैमर। तो हमें तय करना है हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल करके m और n की वैल्यू को फाइंड करें। लेकिन क्या इस m और n की वैल्यू को इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद मिलेगा ना m और n? m और n की वैल्यू को फाइंड करना हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा? नहीं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या था?
एम और एन तो अपन ने माना था अपने सहूलियत के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने जरूरत के लिए, ताकि हम इसको रिड्यूस कर पाए लीनियर इक्वेशन के अंदर। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये नहीं था ना, ओरिजिनल वेरिएबल भी तो ये नहीं था ना, वो तो बेटा x और y था। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? x और y की। तो हम वापस ये वैल्यू उसको दे देंगे। कैसे देंगे? चलो ये थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूं क्योंकि अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है ना। तो m और n को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि सॉल्व करना आपको आता, तो मैं सीधा m n का आंसर लिख दूं यहाँ पे, कोई बुरी बात? अरे यस और नो? ये तो आपको सॉल्व करना आता। मान लिया आपने एलिमिनेशन से कर लिया, मान लिया आपने किसी ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, मान लिया किसी ने क्रैमर रूल से कर दिया, तो आपने सॉल्व करके m और n का आंसर निकाल लिया और आपको m मिला बेटा यहाँ पे 3 और n मिला आपको 1, सॉरी -1, ठीक है। ये आपको मिलता है, m, n आपने को मिल गया। चलेगा? मिलेगा ना सॉल्व करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद वाली कहानी सीखो अभी। अब n और n मिल गया। अब वापस से m को मैं बोलूंगा कि भैया m तो हमारा वेरिएबल नहीं था, हमारा तो x था, तो m तो असल में अपन ने 1/x को कंसीडर किया था, दे देते हैं वापस उसको। बोला वी नो दैट 1/x इज इक्वल टू m है। अरे यस और नो? यस सर। सो हमने बोला 1/x इज इक्वल टू m, जो कि कितना आया है? 3 आ चुका है, डाल दिया। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू, अरे x इधर चला गया, 3 इधर आ गया। अरे यस और नो? यस सर। सो x की वैल्यू मिल चुकी है, कोई मुश्किल काम नहीं। चलो दूसरा, मैं बोला 1/y अपना क्या था? तो 1/y इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? तो y इज इक्वल टू भी कितना मिलेगा? तो मुझे y की भी वैल्यू मिल चुकी। लास्ट में आंसर लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1/3, माइनस। ये आपको फाइनल, मतलब ऐसे दो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन में नहीं थे, उनके वेरिएबल्स के आंसर अपन ने निकाल लिए बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन, उन इक्वेशंस को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन के अंदर। अरे यस और नो? सबको टॉपिक समझ में आया? कोई बुरी बात? किसी ने उस दिन डाउट पूछा था ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है सर, समझ गया बच्चा? किसने पूछा था? ओके, बोला था जब ये मेथड पढ़ेंगे तब अच्छे से सिखाएंगे। सीख गए? आ गया समझ? छाप लो इसको, फिर एक सवाल और करता है, ठीक है? यस। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ये सॉल्व किया कि डायरेक्ट लिख लिया? डायरेक्ट लिख लिया? ठीक है, कोई बात नहीं। अगले वाले में आप करना लेकिन पूरा, ठीक है? हम ऐसे अगले वाले में आपके लिए देने वाला हूं। एक दो आपको कि पहले एक और वाला टाइप आता है इसके अंदर, वो कराऊं? अरे हाँ, यस यस, सॉरी। चलो पहले ये भी बता देता हूं। ये पहले मैं आपको पूछता हूं, क्योंकि हाउ मेनी ऑफ यू नो कि जैसे ये लिखा मैंने, अपन ने ये क्या लिखा? 1/-1 लिखा है ना। इसका आंसर मैंने बोला -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये माइनस साइन ऊपर कूद जाता है कि नहीं? स्कूल में यही बताया होगा, माइनस साइन नेवर स्टेज एट द डिनोमिनेटर प्लेस, इट गोज टू द न्यूमरेटर। व्हाई इट गोज टू द न्यूमरेटर? व्हाट इज रॉन्ग विद इट? व्हाई विल इट गो टू द न्यूमरेटर? हु इज सेंडिंग हिम देयर? व्हाई? हाँ, बड़ा है वो, दोनों का सेम है भाई, दोनों 1/1 है। मान ले ऐसा भी होता 2/-1, तो भी क्या लिखते आप? तब भी माइनस ऊपर भाग गया, क्यों? सोचो सोचो जरा, सोचो। हाँ, एक एक जन बताओ। हाँ, डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड केल्याने जे आंसर येईल ते माइनस मध्ये येईल। माइनस से डिवाइड कैसे करोगे? पहली बात तो देखो, मैथमेटिकली कुछ बेसिक चीजों का हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? हर चीज का क्यू आपको मालूम होना चाहिए। क्यू यानी कि वाई, द क्वेश्चन मार्क, द क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, वाई, हाउ, व्हाट, ओके? हर चीज में ये आपको सतानी चाहिए, सतानी चाहिए, तभी जाकर के आप उनके आंसर ढूंढने के पीछे लोगे और एक्चुअल में आप सीख पाओगे चीजों कि हाँ सर ये ऐसे क्यों होता है। सो लेट मी टेल यू द सीक्रेट। कोई सीक्रेट नहीं है, हालांकि सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही साधारण सी बात है। आप सिर पे हाथ रखे बोलेंगे यार ये फालतू चीज है क्या, ऐसा सोचोगे आप। लिटरली इतना चिंदी है। सुनो ध्यान से, मान लो आपके पास, आप बताओ कोई नंबर ऐसा, चलो जिसके नीचे माइनस होगा, आपके मन का करते हैं क्लियर। 9/-1,
तो जैसे सृजन को लग रहा है 9/-1 जो कि -9 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है सर? समझाते आपको क्यों। 9/-1 आपने लिखा, ओके, कोई बुरी बात। जब फाइनल आंसर लिखोगे तब क्या लिखोगे? क्योंकि स्कूल टीचर ने क्या बोला? माइनस साइन नेवर स्टेज एट द डिनोमिनेटर, इट विल गो टू नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। इफ I multiply this fraction by -1/-1, तो कोई बुरी बात? अब सुनो क्यों। क्योंकि -1/-1 का आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस मर जाएगा, +1 आएगा। अरे यस और नो? और 1 से अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई करूं तो उसके आंसर पे कोई असर पड़ने वाला पड़ेगा क्या असर? तो ये 1 ही है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? -1/-1 की वैल्यू कितनी है? तो मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? पक्की बात? तो करो मल्टीप्लाई फिर, बताओ फिर। 9 × -1 इज -9, -1 × -1 इज +1। क्या आंसर आया? दैट्स वाई 9/-1 इज -1। अरे यस और नो? कोई बुरी बात? चिंतिता? यही मैथ्स का लॉजिक है। तो मैथ्स का लॉजिक अप्लाई होता है और तब जाके ये आंसर आता है। इसलिए हम हर बार क्या बोलते हैं? सीधा ऊपर लेके जाओ। आ रहा है समझ? ठीक है। बेसिक बात है कि नहीं? हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती, लेकिन आप लोगों को क्योंकि स्कूलों में इतना, क्योंकि उन लोग के पास टाइम नहीं होता, बोलते सीधा क्या बोलते? बच्चे को किधर दिमाग फोड़ते बैठेंगे, ऊपर लेके जा, लिख, खत्म खेल। वो सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? ऊपर चला जाता है। असली चीजों के मतलब हमें कई बार पता नहीं होते, है ना। जैसे मैथ्स की बहुत छोटी सी चीज है, आप लोग ये करते हो, क्या करते हो पता है? आप लोग ऐसा लिखते हो, है ना, जैसे 2/3 लिख दिया, ओके, x इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिख दिया मान ले 4/3, है ना, ऐसे कुछ तो लिख दिया। फिर आप क्या बोलते हो कि भैया दोनों तरफ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 को काट देंगे, है ना। सिंपल सी बात है ना। और जब हम इक्वेशन फास्ट तरीके सॉल्व करें हम क्या बोलते? सीधा 3 मार दिया, है ना, 2x = 4 बचा, x = 4/2, लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन इसका लॉजिक भी बच्चों को नहीं पता होता, ये क्यों किया। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें मैथ्स में होती है जिनके लॉजिक हमें पता ही नहीं होते कभी, लेकिन टीचर ने क्योंकि जल्दबाजी हमको सिखा दिया होता है, करना है इसलिए हम कर रहे होते सालों से, है ना। ऐसे बहुत मैथ्स के छोटे लॉजिक है, लेकिन जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी आप ऐसे डाउट मुझे पूछते रहना, मैं आपके सारे क्लियर करूंगा। जितने एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में सीखे मैं आपको सारे क्लियर करूंगा। शायद मुझे भी कोई ना आए तो अपन उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारे मोस्टली लॉजिक ऐसे जो है छोटे मोटे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अरे इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये रहा अपना इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन खत्म है। सबको इसमें कोई सवाल? सबको आ गया? अब एक और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, मैं करा देता हूं आपको, फिर उसके बाद या पहले एक आपको दूं ऐसा वाला, आप बोलो क्या करें, मैं कराऊं कि एक अलग वाला? अब अलग वाले में देख क्या होता है, कराओ ना। अलग वाले में देख क्या होता है, थोड़ा पहले लिखता हूं सामने, आप सोचो क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने अगर सही बता दिया तो मजा ही आ जाएगा मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा 4/x + y, शुरू में ही मार दिया सर, प्लस 1/, ओके, इज इक्वल टू 3। दूसरा दिया है 2/x - y माइनस 3/x + y इज इक्वल टू 5। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 2 बोल सकते हैं, ये मान ले 1 बोल दिया मैंने। ये सर पिछली बार में सही था, 1/x था, n से रिप्लेस कर दिया, 1/y था, n से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे? सेम यहां पे भी 1/x रिप्लेस करेंगे, 1/x 1/ पूरा की पूरा ग्रुप रिप्लेस करना पड़ेगा। अरे यस और नो? तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो सुनो।
जब आप ऐसा पूरा ग्रुप रिप्लेस करते हो तो आपको एंड में रिप्लेसमेंट के बाद और दो नए लीनियर इक्वेशन मिलते, उसके लीनियर इक्वेशन मिलते, उसको सॉल्व करके रिप्लेस करने के बाद मेन आंसर मिलता है. सो प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपने नोट किया है तो आपको पता होगा ये रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको दो लीनियर, देखो ये दो इक्वेशन थे, इसके बाद आपको और दो लीनियर इक्वेशन मिले, है ना, फिर तुरंत आंसर आ गया. इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला स्टेप करने के बाद दो लीनियर इक्वेशन तो मिलेंगे, लेकिन उनको सॉल्व करने के बाद और दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, और उनको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा. नहीं समझ पा रहे हो? करके समझाते, चलो ध्यान दो. तो रिप्लेसमेंट, अब मैं पूरा डिटेल नहीं समझा आपको, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सब समझाया कैसे लिखना है, क्या लिखना है. स्टेटमेंट होगी क्या आपकी, रिप्लेसिंग लिख देते. चलो रिप्लेसिंग क्या लिखो, ये मेन स्टेप है, क्योंकि रिप्लेसिंग क्या रिप्लेस करेंगे पूरा ग्रुप, क्योंकि हमने देखा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई भी दोनों में है. तो 1 अपॉन पूरा ये ग्रुप 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मैंने रिप्लेस किया बाय m, ओके, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाय n. पूरे 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई को मैंने पहले एक्स माइनस वाई क्या, सॉरी एक्स माइनस वाई और फिर एक्स प्लस वाई. सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई m से रिप्लेस करेंगे, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई n से रिप्लेस करेंगे. अरे यस और नो? तो ये पूरा ग्रुप रिप्लेस होगा, ये बनेगा 4m, फिर प्लस ये बनेगा 1, मतलब सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3. अरे यस और नो? यस सर. उसके बाद इसको करोगे, फिर एक बार यहां पे मिलेगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 5. अब आपके पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन बन चुके. आप इसको किसी मेथड से सॉल्व करोगे, आपको आंसर किसके मिलेंगे, m का मिलेगा और n का मिलेगा. अरे यस और नो? आंसर आप पुट कहां पे करोगे, इस चीज में पुट करोगे. आंसर इस चीज में पुट करने के बाद वापस आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको x और y मिलेगा. अरे यस और नो? सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स लेंथी, बट इट इज स्टिल इजी. सिर्फ प्रोसेस लंबा है. मैं फिर एक बार वही बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, सिर्फ लेंथी है. ओके, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, सिर्फ लेंथी है. प्रोसेस बढ़ जाता है, बार बार सॉल्व ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन यस इंटरेस्टिंग है ना. कुछ अलग चीज करने में भी तो इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना. तो इस तरीके से अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, आरडी शर्मा में भर भर के आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे, बहुत ज्यादा है. ठीक है, और सच में इसको सॉल्व करते हैं बहुत मजा आता है. जब आप अकेले बैठते हो सॉल्व करने क्वेश्चंस लगातार लगातार, तो बहुत मजे आते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के, क्योंकि वेरिएबल्स में देखने मिलते हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशंस देखने मिलती है. कई बार तो 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इक्वेशंस की इक्वेशंस बनते जाते, और तब जाके हम फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं. तो इट बिकम्स रियली लेंथी, लेकिन हाँ, ऐसा एक आध दो क्वेश्चन तो हमें करना चाहिए. ठीक है, चैलेंज करने के लिए अपने आप को. अरे यस और नो? यस सर. तो ये वाला क्वेश्चन यहां तक का मैंने किया है, आगे आप संभाल लोगे? yes, करोगे कि नहीं करोगे? yes, करो आप, मैं साथ साथ में आपको हेल्प करता रहता हूं. ठीक है, चलो स्टार्ट बेटा, करो. यहां से लिखो पूरा, और ये सॉल्व करो आप. फिर mn का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, उसके बाद अपन रिसब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं. ठीक है, यस, स्टार्ट सॉल्विंग. अभी आप लोग मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन को करेंगे? मल्टीप्लाइंग 2 on both sides of equation equation 4. सो आंसर कितना आएगा, 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 4m माइनस 6n इक्वल्स टू 10. ये इक्वेशन बना 5. अब इन दोनों को हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा. प्लीज इक्वेशन याद करो. हेलो, तो फिर कौन सी इक्वेशन से वापस बताओ. हाँ, 2m minus 3n. 4m plus n equals to 3. एंड दूसरा 2m. Then 4m माइनस 6n. n equals to 10.
ये था थर्ड इक्वेशन, ये था फिफ्थ इक्वेशन. सॉल्विंग इक्वेशन 3 and equation 5 simultaneously. तो फिर कैसे लिखेंगे? 4m प्लस n इक्वल्स टू 3, 4m माइनस 6n इक्वल्स टू 10. माइनस करेंगे आपने इक्वेशन 3 लिखा है बल्कि वो इक्वेशन 3 ही है. 3 इक्वेशन 3 इक्वेशन 5 देखो. अब अपन लोग सॉल्व करेंगे. प्लस हुआ इक्वल्स टू -7, n इक्वल्स टू -1 हुआ. n मिला. अब m की वैल्यू ढूंढनी है. पुटिंग वैल्यू ऑफ m in 3. n को 3 में डालने पे क्या मिला अपन को? 4m प्लस -1 इक्वल्स टू 3. ये ब्रैकेट खुला तो फिर माइनस का साइन आ गया और ये 3 बन गया. 4m इक्वल्स टू 3 उधर जाके +1, 4m इक्वल्स टू 4m इक्वल्स टू 1. अब हम लोग को ये मिल गया. So it's like we know that m equals to 1 upon x minus y and n equals to 1 upon x plus y. सही है? ठीक है. तो n की वैल्यू है 1 equals to 1 upon x minus y and n है 1 upon n is 1 minus 1 x plus y. अब इसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा में भी सेम आएगा बिकॉज दे आर 1. ठीक है. 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई एंड -1 इक्वल्स टू x प्लस वाई. 2 इक्वेशंस और मिले. इक्वेशन Next page 6 है. Next page पे लिख. x minus y equals to 1, x plus y equals to -1. Equation number 6 and equation number 7. Solving equation 6 and 7 simultaneously. अब एडिंग करेंगे बिकॉज सेम साइन है तो फिर ये दोनों कट जाएंगे. 2x बचेगा और इधर बचेगा 0. x इक्वल्स टू देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये शांति शांति शांति. हाँ. पुटिंग वैल्यू ऑफ x x putting value of x in Equation 6. equation 6. 0 minus y equals to 1, y equals to -1. Therefore x comma y is equal to 0 comma -1. आंसर आ गया. समझा स्टेप. फर्स्ट रिप्लेस करते हैं किसी उस डिनोमिनेटर वाली थिंग को किसी एक और नंबर से, उन और किसी और वेरिएबल से. उन वेरिएबल्स को सॉल्व करके उनका आंसर निकालते हैं. फिर उन वेरिएबल्स को वापस उस इक्वेशन में डालते हैं एंड सॉल्व करते हैं. 2 बार सॉल्व करना होता है इसमें. तो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ इक्वेशन. समझा? इज इट इजी?